एक अमीर बाप का बहुत ज्यादा बिगड़ैल लड़का जिसका नाम ग्रीशा है, वो नाइट क्लब में एक लड़की से डेट पर चलने के लिए पूछता है। लड़की उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद ग्रीशा के हिसाब से दोनों में बात नहीं बनती, तो ग्रीशा उसको बेइज्जत करके अपनी कार से उतार देता है। ग्रीशा का ये रोज का काम था, वो रोज नई लड़कियों के साथ डेट करता था। इस लड़की को कार से उतारने के बाद ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस वाला उसकी कार को साइड में लगवा लेता है, तो ग्रीशा पुलिस वाले के मुंह पर पैसे मारकर आगे जाने लगता है। लेकिन पुलिस वाला उसे रोकने के लिए उसकी कार के बोनट पर लेट जाता है, लेकिन ग्रीशा कार को फिर भी भगा देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हरकत की वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। फिर उसका पिता उसको छुड़वाने पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ पुलिस कमिश्नर उसको याद दिलाता है कि पिछली सर्दियों में ड्रग्स रखने के चक्कर में इसको अरेस्ट किया था और इसी महीने इसने 2 रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की थी, लेकिन इस बार तो इसने हमारे पुलिस वाले का ही एक्सीडेंट कर दिया। उसकी पसलियां और पैर की हड्डियां टूट गई हैं। इतना सब होने के बाद भी ग्रीशा जेल में बिल्कुल रिलैक्स लेटा होता है। वो अपने पिता को देखते ही उनसे कहता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझको फंसाया गया है। अब कमिश्नर ग्रीशा के पिता से कहता है, तुम पुलिस वाले के हॉस्पिटल का खर्चा और उसको मुआवजा दे दो और इसको यहाँ से ले जाओ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर उसका पिता उसको बाहर लाकर उस पर बहुत गुस्सा करता है, तो ग्रीशा उनसे कहता है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको आराम की जरूरत है, आप कहीं छुट्टियों पर क्यों नहीं चले जाते। उसकी बात सुनकर उसका पिता और गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त अनास्टेशिया के पास आता है, जो एक टीवी प्रोड्यूसर है। वो उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है, तो अनास्टेशिया कुछ और समझती है और वो उसको अपनी वैनिटी वैन में ले आती है। वहाँ पावेल उसको अपने लड़के की हरकतों को बताता हुआ बहुत परेशान होता है, तो अनास्टेशिया उससे कहती है कि एक आदमी है, हालांकि वो थोड़ा अजीब है और उसके तरीके भी ठीक नहीं, पर वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके घर पहुंचकर पावेल उसको फांसी पर लटका देख डर जाता है। वो आदमी खुद ही लटका हुआ था, उसका नाम लेव है। लेव उन दोनों को बताता है, असल में मेरा एक मरीज है, उसको पछतावे की बीमारी है, तो मैंने उसके इलाज के लिए यही तरीका सोचा। इस पर अनास्टेशिया उससे पूछती है, ऐसे तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो वो बताता है, उसकी चिंता मत करो, वो एक साथ 2 महिलाओं के साथ सो रहा है, उसका दिल मजबूत है। फिर अनास्टेशिया उसको सारी कहानी बताती है, तो लेव कहता है, हमारे पास उसको सुधारने के बहुत से तरीके हैं, जैसे अगर वो तुम्हारे सामने सिगरेट पीता है तो तुम गुस्से में अपना ही अंगूठा काट लो। उसकी बात पावेल की कुछ समझ में नहीं आती, तो लेव प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए अपना ही अंगूठा काट लेता है, जिसको देखकर पावेल बहुत ज्यादा डर जाता है। तो लेव दिखाता है कि उसने सिर्फ उसको भ्रमित किया, असली अंगूठा नहीं काटा। इसकी वजह से मन में जो डर पैदा हुआ, बस वही डर तुम्हारे लड़के के दिल में पैदा करना है। इधर ग्रीशा रोज की तरह नाइट क्लब से एक लड़की को डेट के लिए ले जा रहा होता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसकी कार को टो करके ले जा रहे हैं। ग्रीशा अपनी कार के पीछे भागता है, लेकिन तभी कोई आदमी पीछे से उस पर गोली चला देता है। ग्रीशा वहीं गिर जाता है। अब जब ग्रीशा को होश आता है, वो खुद को एक अस्तबल में पाता है और वो देखता है उसने बड़े गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक आदमी एंड्रियो उसको जबरदस्ती उठाकर बाहर ले जाकर जमीन पर गिरा देता है और उसको मारता हुआ उससे कहता है, तुमसे मैंने रात को ही कहा था कि मालिक का घोड़ा सुबह तैयार रखना। तो ग्रीशा उससे कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे अभी पहली बार ही मिल रहा हूँ। तभी उसके मालिक का लड़का वहाँ आ जाता है, तो एंड्रियो उसको बताता है, इसने अपना काम ही नहीं किया। तभी ग्रीशा उनकी बात को काटता हुआ कहता है, देखो मैं समझ गया हूँ, ये कोई थीम पार्टी है, पर अब सुबह हो गई है, मुझको जाने दो। तभी मालिक का लड़का एंड्रियो को हंटर देकर ग्रीशा का दिमाग ठिकाने लगाने को कहता है। उसी वक्त मालिक भी वहाँ आ जाता है। असल में वो ही उस गाँव का मेयर है। तो उसका लड़का उससे कहता है, ये निकम्मा है, इसे तो फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन ग्रीशा मेयर से ही बदतमीजी करने लगता है, तो वो उस पर कोड़े पड़वा कर उससे कहता है, मैं जब तक अपनी चाय पी कर आऊँ तब तक मेरा घोड़ा तैयार मिलना चाहिए। अर्टियम ग्रीशा को उठाकर वापस अस्तबल में ले आता है। ग्रीशा उससे अपना फोन मांगता है और कहता है, एक बार तुम मुझको मेरे पापा से बात कर लेने दो, वो इन सब की कब्र यहीं खोद देंगे। अर्टियम उसकी बात समझ नहीं पाता और उससे कहता है, इससे पहले वो तुम्हें मार डाले, तुम बस जल्दी से उनका घोड़ा तैयार कर दो। लेकिन ग्रीशा वहाँ की खिड़की से कूदकर भागने लगता है। वो भागते भागते पूरे गाँव का चक्कर लगा लेता है और सीधा तालाब में जाकर गिरता है। अर्टियम उसको वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है। उसकी पत्नी ग्रीशा को कुछ कपड़े देती है, पर ग्रीशा उनसे कहता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं और इस 21वीं सदी को क्या हो गया है। तो अर्टियम उसको बताता है, ये सन 1860 है। तभी एंड्रियो वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है
और घोड़े को ना तैयार करने की वजह से उसको फांसी देने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ाकर उसके गले में फंदा डाल देता है। तभी मेयर की लड़की आकर उसको रोक देती है। तो एंड्रयू उसको बताता है आपके पिता का आदेश है, इसको फांसी देनी है। तभी मेयर भी वहाँ जाता है। तो वो अपने पिता से कहती है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप इसको फांसी मत दो। मेयर ग्रीशा की फांसी माफ कर देता है। ग्रीशा की जान में जान आती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उस गांव की पवन चक्की की छत पर एक आदमी चील को पकड़ता है। असल में वो एक ड्रोन था। वहाँ ग्रीशा के पिता ने अनास्टेसिया और लेव की मदद से वहाँ सन 1860 वाला सेटअप लगाया होता है, जिसको वो उस पवन चक्की के अंदर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरे गांव में हर जगह कैमरे लगा दिए थे, जिसको वो अपने मॉनिटर पर देख रहे थे। और उस रात ग्रीशा को गोली नहीं बल्कि बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया गया था। और ये सारा आइडिया लेव का था। पावेल उन दोनों से कहता है अगर ग्रीशा को पता चला हमने ही उसको वहाँ सड़ने के लिए भेजा है तो वो हमें जिंदा ही गाड़ देगा, इसलिए इस सेटअप के बारे में उसको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इधर ग्रीशा क्लब से निकलने के बाद हुए हादसे को याद करता है तो उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो नर्क में है, पर वो 1860 में कैसे आया कुछ समझ नहीं पाता। तो वो आर्टियम को बताता है मैं समझ गया, मैं कार से टकराकर भूतकाल में आ गया हूँ, जैसे एक मूवी में था। तभी आर्टियम उस मूवी का नाम ले लेता है। ग्रीशा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और मॉनिटर पर देख रहे हर एक शख्स की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो मूवी 2005 की थी और ग्रीशा को बताया गया था कि वो सन 1860 में है। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रीशा आर्टियम के पास जाकर उससे कहता है वो मूवी रंगीन थी, तुम उसको नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है। ग्रीशा की बेवकूफी की वजह से सब राहत की सांस लेते हैं। तभी ग्रीशा को एक ख्याल आता है कि मुझको वापस जाने के लिए दोबारा कार से टकराना होगा। तो वो आर्टियम से पूछता है यहाँ कार किसके पास है, पर इस बार आर्टियम अपना मुंह ही नहीं खोलता। तो ग्रीशा समझ जाता है कि वो अब लंबे समय के लिए यहाँ फंस गया है। अब वो धीरे धीरे वहाँ के तौर तरीके सीखने लगता है और कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं होता। फिर एक दिन उसको मेयर की लड़की रोते हुए मिलती है। असल में उसको ग्रीशा को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ही वहाँ रखा था। ग्रीशा उससे रोने का कारण पूछता है तो उसे बताती है मेरे पिता मेरी शादी एक अमीर आदमी से करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती। तो ग्रीशा उसको समझाता है उसका अमीर होना ही बहुत है, तुम जिंदगी भर मौज करोगी, और अपनी स्ट्रॉबेरीज उसको देकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों का ये प्लान फेल हो गया था। फिर एक दिन ग्रीशा मुर्गे का सूप बनाने के लिए एक मुर्गा चुरा लेता है। तो आर्टियम उसे बताता है ये मेयर का मुर्गा है, इसको छोड़ दो। तो ग्रीशा कहता है उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। ग्रीशा मुर्गे के पंखों से अपना तकिया बनाता है। तभी आर्टियम उसके पास आकर मुर्गे का सूप मांगता है, क्योंकि उसने ग्रीशा के हिस्से का भी काम कर दिया था। तो ग्रीशा उससे कहता है तुमने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सूप खुद ही पी लिया। आर्टियम गुस्से से उसका मुंह देखता रह जाता है। अगले दिन एंड्रयू सभी नौकरों को घुटने पे बैठाकर मेयर के मुर्गे के बारे में पूछता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तो वो आर्टियम को ही पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तो आर्टियम की पत्नी और सभी लोग ग्रीशा की तरफ देखकर उसे घूरने लगते हैं, पर ग्रीशा अनजान बना रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। इधर उस पर निगरानी रख रहे सभी लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं एक मेकअप आर्टिस्ट आर्टियम की कमर पर घाव के निशान बनाती है, जिसको वो ग्रीशा को आकर दिखाता है। तो ग्रीशा उससे कहता है ये मेरी गलती नहीं है, उसने तुमको उठाया। उसकी ये बात सुनकर आर्टियम खून का घूंट पीकर रह जाता है। इधर अनास्टेसिया सबको समझाती है ऐसी कोई भी चीज ग्रीशा के सामने नहीं आनी चाहिए जिसको देखकर वो ये समझ जाए कि वो सन 1860 में नहीं है, जैसे टॉफी का रैपर और ये मोहर लगे अंडे। उसके बाद वो सबको अपने अपने काम पर भेज देती है। दूसरी तरफ ग्रीशा आर्टियम को समझाता हुआ कहता है देखो जो हुआ उसको भूल जाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जिंदा हो। तभी वहाँ घोड़े पर एक लड़की लीज आती है और वो जैसे ही घोड़े से उतरती है तो ग्रीशा को उसकी लाल रंग की मॉडर्न पेंटी दिखाई दे जाती है। वो भागकर लीजा के पास जाता है और उससे पूछता है ये पेंटी तुम्हारे पास कहाँ से आई, और लीज को नीचे गिराकर उसकी स्कर्ट उठा देता है, पर उसको वो पेंटी वहाँ नहीं मिलती। लीज जल्दी से खुद को उससे छुड़ाकर घोड़े पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। ग्रीशा को लगता है कि शायद उसको कोई वहम हुआ है, लेकिन लीज ने अपनी पेंटी उतारकर वहीं छोड़ दी थी। इस बात से ग्रीशा का पिता पावेल बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और लेव से कहता है ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, इन सब से कुछ नहीं हो रहा, इस नाटक को बंद कर दो। तभी उनके क्रू का एक मेंबर उनके पास आकर उनसे कहता है ग्रीशा सबसे लीज का पता पूछ रहा है। तो वो एक बूढ़े व्यक्ति को उसके पास भेजकर उससे कहलवाते हैं मैं तुम्हारा संदेशा लीज तक पहुंचा दूंगा, तुमको उससे क्या कहना है। तो ग्रीशा उससे कहता है मुझको उससे माफी मांगनी है। ग्रीशा की बात सुनकर उसका पिता चौंक जाता है और वहाँ सभी लोगों को इस बात से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लिज ग्रीशा से मिलने आती है। ग्रीशा उससे अपनी
हरकत के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं पछतावे की वजह से सारी रात नहीं सोया। लिज उसको माफ कर देती है। पावेल ग्रीशा के मुंह से पहली बार सॉरी बोलने की वजह से इमोशनल हो जाता है। फिर एक रात सारे गांव वाले अपना फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहाँ अर्टियम और उसकी पत्नी ग्रीशा को बताते हैं इस फेस्टिवल की मान्यता है जो लड़का लड़की इस समय एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं वो पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। वहाँ सभी लोग आग जलाकर नाच गाना करते हैं। तभी प्लान के हिसाब से मेयर की लड़की ग्रीशा के पास आती है और वो उससे कहती है जिससे मुझको प्यार नहीं मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं नदी में जाकर कूदकर अपनी जान दे दूं और कहकर वहाँ से चली जाती है। अब प्लान के हिसाब से ग्रीशा को उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाना था, पर ग्रीशा लिज के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसको बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है जहाँ दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए फोन होते हैं, आदमियों को हवा में ले जाने के लिए हवाई जहाज होते हैं और जमीन पर बहुत तेजी से चलने वाली मेट्रो होती है। तभी लेव अर्टियम को ग्रीशा के पास भिजवाकर उसको याद दिलवाता है कि मेयर की लड़की नदी में कूदने गई है। अब जैसे ही ग्रीशा को ये बात याद आती है वो तुरंत उसे बचाने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां मेयर की लड़की अगाया सिर्फ 2 फीट पानी में डूबने का नाटक कर रही थी। वो उसको बचाकर अस्तबल ले आता है। अब प्लान के हिसाब से वो ग्रीशा को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन ग्रीशा उसको छोड़कर अर्टियम के पास आकर उससे लिज के बारे में पूछता है तो वो उसका पता बता देता है। ग्रीशा का पिता पहली बार देखता है कि ग्रीशा ने लड़की के साथ सोने का मौका छोड़ दिया और हैरान हो जाता है। ग्रीशा अब लिज से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी अनस्टेशिया लिज को वॉकी टॉकी पर बता देती है कि ग्रीशा उसके घर की तरफ आ रहा है। उसके घर में बैठे सभी लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रीशा लीजा के यहाँ पहुंचकर उससे फेस्टिवल में वापस चलने के लिए कहता है जिसकी वजह से उनकी कहावत के अनुसार वो हमेशा साथ रह सकें। पर लीजा अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर चलने से मना कर देती है। अगली सुबह लेव लीजा से कहता है अब हमको कामयाब होने के लिए तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ग्रीशा का झुकाव तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। पहले तो लीजा मना कर देती है पर फिर मान जाती है। फिर लीजा का असली बॉयफ्रेंड जो मेयर का बेटा बना हुआ था लीजा के पास आकर उससे वैसा करने का कारण पूछता है तो लीजा बताती है मुझको लेव की बात सही लगी, वैसे भी हम सब लोग उस आदमी की मदद ही करने आए हैं। उसकी बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी मान जाता है। इधर मेयर ग्रीशा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि शहर में मेरे बेटे से एक एक्सीडेंट हो गया है, उसके बदले जज ने मेरे बेटे को 20 कोड़े मारने की सजा दी है। अगर तुम मेरा बेटा बनकर वो कोड़े खा लो तो मैं तुमको तुम्हारी नौकरी से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, फिर तुम कहीं भी जाकर अपना परिवार बनाकर रह सकते हो। वो राजी हो जाता है। वो सजा के तौर पर कोड़े खाता है। पावेल उसको चिल्लाता हुआ दर्द में देख नहीं पाता और रूम से बाहर आ जाता है। अनस्टेशिया उसकी हिम्मत बांधती है। अगली सुबह ग्रीशा वादे के हिसाब से मेयर के पास अपनी आजादी मांगने जाता है, पर वहाँ उसको मेयर का बेटा मिलता है जो शुरू से ही उससे नफरत करता था। वो ग्रीशा को नीचे गिराकर उससे कहता है तुम मेरे नौकर हो और हमेशा रहोगे, तुमको कोई आजादी नहीं मिलेगी, और कहकर ग्रीशा के मुँह पर थूक देता है। सबको लगता है कि ग्रीशा उसको मारेगा। ग्रीशा गुस्से से खड़ा होता है पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो उसको मार सके। इस बात से ग्रीशा का पिता गुस्सा हो जाता है। इधर ग्रीशा लीजा के साथ समय बिताने लगता है। वो किसी न किसी बहाने से लीजा के पास ही रहता है। वो उसको पसंद करने लगा था। फिर एक दिन साथ घूमते हुए अस्तबल पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि मेयर का लड़का और उसकी ही लड़की इंटीमेट हो रहे हैं। ग्रीशा के लिए सिचुएशन बहुत अजीब सी थी क्योंकि उसके लिए तो वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन लीजा अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की इस हरकत की वजह से लेव और अनस्टेशिया उन्हें काम से निकाल देते हैं। उसी रात ग्रीशा लीजा को अपना अस्तबल दिखाता है। उसने उस जगह को एक रोमांटिक डिनर के लिए बहुत अच्छे से रोशनियों से सजा रखा था। लीजा उसको देखकर खुश हो जाती है। ग्रीशा उसके लिए डिनर लाता है तो लीजा उससे पूछती है तुमने इतना सब क्यों किया? तो वो बताता है मुझे पता नहीं तुम किस बात से परेशान थी, तो मैं तुमको बस खुश करना चाहता था। डिनर करने के बाद वो लीजा को बताता है जब मेयर के लड़के ने मुझको धोखा दिया और मेरे साथ बदतमीजी की, मैं उसको वहीं मारना चाहता था, लेकिन मैंने देखा वो बिल्कुल मेरे जैसा ही काम कर रहा है क्योंकि 21वीं सदी में मेरी हरकतें ठीक उसके ही जैसे थीं, इसलिए मैं रुक गया। यहाँ आकर मैंने जीवन के दोनों पहलुओं को समझा। उसकी बात सुनकर उसका पिता चौंक जाता है। फिर लीजा ग्रीशा को इमोशनल होता हुआ देख उसको किस कर लेती है। इधर कंट्रोल टावर में सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ग्रीशा पहली बार प्यार के जज्बात को महसूस करता हुआ किसी के करीब आया था। उसको लीजा से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ काम से निकाले जाने की वजह से अगलाया टीवी पर आकर सबको बता देती है कि एक लड़के को धोखे में रखकर उससे अपमानजनक काम करवाया जा रहा है। वो उसको सुअरों के जैसे रखते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। ये खबर जैसे ही सेना को लगती है वो तुरंत उस गाँव में
सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए अपनी टीम बनाकर टीवी पर आकर बता देते हैं। अब ये बात जैसे ही पावेल को पता चलती है कि कल यहाँ सेना आ जाएगी तो वो सब कुछ बंद करने को कहता है, पर लेव बचे हुए समय में ही कुछ करने के लिए अपनी टीम के साथ बात करता है। तो एक आदमी उसको सलाह देता है कि गांव में मंगोलों का हमला करवाकर जल्दी से सब खत्म कर देते हैं। तो अनास्टेसिया उसको बताती है 13वीं सदी के 1860 में कैसे दिखाएं। तो वो आदमी जवाब देता है ग्रीशा इतना बेवकूफ है, ये बात उसको पता ही नहीं होगी। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं। अब लीजा ग्रीशा से कहती है अगर भविष्य में कुछ भी गलत होता है तो तुम बस ये याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सच है। तभी अर्टियम उनके पास आकर बताता है कि गांव पर मंगोलों ने हमला कर दिया है और अगर हम वापस नहीं गए तो वो सबको मारकर गांव को तबाह कर देंगे। इधर अगलाया अपने साथ मीडिया और पुलिस को लाकर उस गांव में जाने का रास्ता बता देती है। अब वो तीनों वापस गांव में पहुंचते हैं। तभी मंगोल एक लड़की को भीड़ में से खींच लेता है तो उसका पिता उसे बचाने के लिए उनसे लड़ता है, पर लड़की को बचाने के चक्कर में उसके पिता मारा गया और उसके पिता का नकली कटा हुआ सर सबको दिखाते हैं। उसके बाद मंगोलों का सरदार अपने लिए लीजा की मांग करता है तो वो लीजा को उठा लेते हैं और सबसे पूछते हैं इसके लिए कौन लड़ना चाहता है। सभी लोग ग्रीशा की तरफ देखते हैं, खुद लीजा भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन ग्रीशा के पीछे हटने की वजह से लीजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग्रीशा वहाँ से जाने लगता है। तभी लेव उस सरदार को लीजा के साथ और सख्ती बरतने को कहता है। वो वैसा ही करता है और लीजा से कहता है तुम उसको मदद के लिए आवाज दो। ग्रीशा उसकी आवाज सुनकर एक बार पलटता है पर वहाँ से तुरंत चला जाता है। लीजा मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है। ग्रीशा के इस बर्ताव की वजह से सभी लोग उदास हो जाते हैं। उसका पिता लेव से कहता है सब खत्म, वो नहीं बदलने वाला, अब जल्दी से उसको ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करो और पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकलो। लेकिन लेव अभी भी रुकने को बोलता है और कहता है मुझको अभी भी विश्वास है। ग्रीशा अपने अस्पताल के बाहर आकर रुक जाता है। वो अपने अंदर उठ रहे तूफानों से लड़ रहा होता है। वो ऊपर देखता है, उसको वही ड्रोन वाली चील दिखाई देती है क्योंकि लीजा ने बताया था वो चील उसकी प्रोटेक्टर है। ग्रीशा उससे उसका हौसला मांगता है और घोड़े पे बैठकर हाथ में लकड़ी की बैंत लेकर और चीखता हुआ लीजा को बचाने के लिए आ जाता है। लीजा उसे देखकर खुश हो जाती है। वो लीजा को घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रीशा का पिता उसके इस रूप को देखकर खुश हो जाता है। लेव उसको हीरो कहकर बुलाता है। तभी दूसरे रास्ते से पुलिस और अगलाया वहाँ आ जाते हैं और सीधा कंट्रोल टावर में पहुँच जाते हैं। तो लेव पुलिस वालों को बताता है हम शादी के लिए यहाँ थीम बेस्ड मूवी बना रहे हैं। तभी पावेल बोलता है मैं दूल्हा हूँ और अनास्टेसिया अपने आप को दुल्हन बताती है और पुलिस वाले को यकीन दिलाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इधर ग्रीशा लीजा को घोड़े पर बैठाकर मैदानों और जंगलों को पार करता हुआ एक पेट्रोल पंप के पास पहुँचता है। अब लीजा ग्रीशा को देखती हुई घबराती है। फिर वो ग्रीशा को जैसे ही सच बताने लगती है तभी एक आदमी पीछे से उसको ट्रैंकुलाइजर मारकर बेहोश कर देता है। अब उसके होश में आने के बाद उसका पिता उसे बताता है क्लब से निकलने के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पिछले 3 महीने से तुम कोमा में थे। ग्रीशा उनसे लीजा के बारे में पूछता है तो वो उनसे उल्टा पूछते हैं कौन लीजा। इसके बाद ग्रीशा को अकेलेपन ने घेर लिया था। वो नाइट क्लब में तो जाता पर बिना किसी से मिले वापस आ जाता। वो उदास रहने लगा था। फिर वो उसी पुलिस वाले के पास जाता है जिसको उसने टक्कर मार दी थी। ग्रीशा उसको अपनी महंगी कार की चाबी देकर वहाँ से पैदल चला जाता है। वो पुलिस वाला भी ग्रीशा को इस तरह देखकर उदास हो जाता है। फिर उसको एक रात क्लब में अगलाया दिखाई देती है। अगलाया ग्रीशा को देखकर वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन ग्रीशा उसे पकड़ लेता है। तभी मेयर के लड़के का किरदार निभाने वाला लड़का वहाँ आ जाता है। ग्रीशा उसको भी पहचान लेता है। वो उससे सिर्फ लीजा के बारे में पूछता है तो दोनों कहते हैं तुम कौन हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। उनकी बात सुनकर ग्रीशा की आंखें नम हो जाती हैं। वो उन दोनों से माफी मांगता है और वापस क्लब में जाने लगता है। पर अगलाया और उसके बॉयफ्रेंड से ग्रीशा की हालत नहीं देखी जाती। वो उसको अपने साथ लीजा के पास ले जाते हैं। ग्रीशा लीजा के सामने आकर नम आंखों से उसे पूछता है तो इसका मतलब सब सच था। लीजा की आंखें भी ग्रीशा को देखकर नम हो जाती हैं और वो उससे कहती है हाँ सब सच था और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ग्रीशा का पिता अनास्तासिया से शादी कर लेता है। उनका ये रिलेशन पिछले 9 सालों से चल रहा था। तभी ग्रीशा भी लीजा के साथ वहाँ पहुँचता है। वो ग्रीशा के साथ लीजा को देखकर परेशान हो जाते हैं तो ग्रीशा उनको थैंक यू बोलता है। तो वो पूछते हैं क्या लीजा के लिए थैंक यू। तो ग्रीशा उनसे कहता है नहीं, सब कुछ जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। उसका पिता खुशी से उसे गले लगा लेता है। अनास्तासिया पहली बार खुद को ग्रीशा से इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद वो फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद वो सभी अमीरजादों का इलाज वैसा ही करते हैं जैसे ग्रीशा का किया, पर अब इन सब में ग्रीशा भी शामिल होता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।